डेली वेजर्स हैं, रिटायरमेंट एज की तरफ पहुंचने वाले हैं, उनकी तरफ डिसीजन लेने के बारे में सोचिए। जो टीचर्स हैं, जो एसपीओज हैं, वो भी तो जम्मू कश्मीर का यूथ है ना। वो यूथ है जिसने किताब उठाई, जिसने नौकरी की, जिसने बिजनेस किया, उसके बारे में कौन सोचेगा। अब्दुल्ला साहब, हम लोग जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ कश्मीर की बात करते हो और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे जम्मू को लेते हैं। जम्मू दूर हो रहा है इस तरीके से कश्मीर से, और ये जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत की 150 करोड़ की आबादी में जम्मू कश्मीर के लोग नहीं आते हैं। जो भारत सरकार है वो 1.25 करोड़ लोगों के लिए भी उतनी रिस्पॉन्सिबल है जितनी वो बाकी 150 करोड़ लोगों के लिए है। खाली जम्मू कश्मीर की असेंबली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर एक कंप्लीट आइडेंटिटी है। जम्मू के बगैर थोड़ी कश्मीर ने कभी आगे बढ़ना है। फैक्ट ये है कि बीजेपी को टोटली फोकस करना चाहिए कि जम्मू का कोई राइट इनफ्रिंज ना हो। बेशक वो अपोजिशन में है, लेकिन वो पूरा मैंडेट जम्मू का लेके बैठे हैं। जय माता दी। अर्थ न्यूज में मैं शिवांग सत्यगुप्ता उन मुद्दों पे बात करूंगा जो पिछले कुछ दिनों से जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर चल रहे हैं। उनको डिकोड भी करना है और उनको इस तरीके से बताना है जो उनकी सच्चाई सामने लाए। पिछले एपिसोड में भी मैं कोशिश कर रहा था ये बताने की कि इलेक्शन हो चुकी है, अपोजिशन डिफाइंड हो चुकी है, जो लोग पावर में हैं, जिनको जनता ने चुना, वो पावर में आ चुके हैं। अब चीफ मिनिस्टर साहब का बयान आ रहा है कि अगर स्टेटहुड वापस नहीं आता है तो मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करूँगा। स्पेकुलेशन शुरू हो गई, उमर अब्दुल्ला साहब रिज़ाइन कर दें। स्पेकुलेशन शुरू हो गई है, शायद बीजेपी ने 7 लोगों के साथ जो मैनेज किया है, बीजेपी कोशिश कर सकती है कि मैं पावर में आऊँ। लेकिन इन सबके बीच में जब हम राहुल्ला साहब का बयान सुनते हैं तो मैं उनको सीधे एड्रेस कर रहा हूँ, राहुल्ला साहब, हम लोग जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ कश्मीर की बात करते हो और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे जम्मू को लेते हो। सामने डेटा क्लियर है कि जम्मू की जनता ने 28 सीटें, 29 सीटें बीजेपी को दी हैं, जो एक नेशनलिस्ट माइंडसेट की पार्टी है, जिसका एजेंडा है कि पूरा देश, पूरा राष्ट्र इकट्ठे आगे बढ़े। और एनसी एक रीजनल पार्टी है, और एनसी के अंदर उल्ला साहब आप सिर्फ एक पार्टी को, एक थॉट को टो करते हो। हम कौम की बात करते हो, हमारी ज़ात की बात करते हो, फिर ड्रग्स की बात कर रहे हो। हज़ारों युवा जो है वो आप कह रहे हो जेलों में है। वो जेलों में इसलिए थोड़ी है उल्ला साहब की वो युवा कोई बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। वो जेलों में इसलिए है क्योंकि वो ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे थे जो देश और समाज के हित में नहीं है। वो आम लोगों को मजबूर हड़तालें करके बिजनेस ठप कर रहे थे। वो प्रूव किया गया, सबूत सामने आए कि कुछ लोग तो पेरोल पे भी थे, कुछ लोग फंडिंग में थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे, जितनी न्यूज़ एजेंसीज के पास चीज़ें आई कि वो लोग शायद किसी इन्फ्लुएंस में थे। अब अगर अंडर लॉ, अंडर प्रोविजंस ऑफ लॉ उनको जेलों में रख के जांच की जा रही है तो ट्रायल्स के बाद वापस आ जाएंगे। अगर आप वाकई में बहुत ज़्यादा सीरियस है उनको लेके, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। आप एड्रेस पूछ रहे थे, हम एज ए जर्नलिस्ट आपसे पूछते हैं कि रुल्ला साहब एक काम क्यों नहीं करते हो। आपने उनमें से कितने लोगों को लीगल एड प्रोवाइड कराई? आप एमपी हैं, बड़ा फंड है आपके पास बड़े लोग हैं, आपके पास वकील हैं, आप उनकी लिस्ट मंगा के आप लीगल एड प्रोवाइड कराओ, एप्लीकेशनें लगवाओ, उनके केस जो है वो प्लीड करो, लेट द जुडिशरी टेक इट्स कॉल। उनकी चार्जशीटें जो लगी हैं उनके ऊपर बात करो। आपको इम्यूनिटी देने की क्यों बात करते हो? अगर किसी को अरेस्ट किया गया है, कोई एफआईआर लगी है, उसमें कोई इल्ज़ाम लगा है, तो कानून बने ना। भारत की हमारी न्याय जो संहिता है वो तो कर रही है अपना काम। तो आप सिर्फ क्या कर रहे हो, वही कर रहे हो जिसकी अब जरूरत नहीं है। वो क्या है कि आप सेंटिमेंट प्रोवोकेशन की तरफ लेके जा रहे हो। अगर वो जेल में है तो उनके ऊपर एलिगेशन है, उनके ऊपर रजिस्टर्ड कंप्लेंट है, नहीं तो किसी को शौक नहीं है जेलों में उनको बिठा के उनको खाना खिलाने का, उनके खर्चे उठाने का। हमारा इन
इम्प्रिजनमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा है और वो सारा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट उठाती है और उनको सुधारने की कोशिश की जा रही है। तो आप उनको लीगल एड प्रोवाइड करवा दीजिए और फिर आप हमें भेजिए, और कोई अखबार छापे नहीं छापे, हम छापेंगे, हम अपनी मीडिया में कवर करेंगे कि भाई 1000 लोग थे, 2000 थे, 4 थे, 5 थे, ये उनकी लीगल एड आ गई, लीगल एड ने उनकी तरफ से प्रेजेंट कर दिया, केस लगा, अगले महीने की डेट पड़ी, 2 महीने की डेट पड़ी, आहिस्ता आहिस्ता विटनेसेस हुई और यहाँ वो छोड़े गए, बाइज्जत बरी किए गए या कन्विक्ट हो गए। ये प्रोसेस है। आप हर बात के लिए पॉलिटिकलाइज करते हो चीज़ों को, ये गलत है। जम्मू दूर हो रहा है इस तरीके से कश्मीर से, और ये जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं है। आपकी अपनी पार्टी में अगर आपकी कोई आपस में प्रेज है, देखो ना, कुछ लोगों को शायद देखना इसलिए होता है, सोशल मीडिया का मतलब था कि हम लोग वो बात करें जिसका फायदा सिस्टम को हो, आने वाली जनरेशन्स को हो। आपने सेपरेटिज्म माइंडसेट को पाल पोस के जो पाकिस्तान द्वारा भेजा गया था जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको आपने टो करना शुरू कर दिया इन द नेम ऑफ योर कॉमन सेंस। खुशी होती है आपको कि गिलानी साहब भी नहीं रहे, मीरवाइज जो है वो साइलेंट हो गए हुए हैं, अब कोई फेस ही नहीं रहा हुआ सेपरेटिस्ट लोगों का, तो चलो मैं बन जाता हूं बड़ा, और कई लोगों को मेरी बात चुभेगी, लेकिन जर्नलिज्म में तो हम लोग सच बोलेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब एक सीजन पॉलिटिशियन की तरह बात कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं क्या जरूरत है। सेंटर में बैठे हुए जो लोग हैं वो भी चुन के आए हैं, वो भी भारत की जात की बात करते हो। भारत में जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि भारत की 150 करोड़ की आबादी में जम्मू कश्मीर के लोग नहीं आते हैं। जो भारत सरकार है वो 1.25 करोड़ लोगों के लिए भी उतनी रिस्पॉन्सिबल है जितनी वो बाकी 150 करोड़ लोगों के लिए है। खाली जम्मू कश्मीर की असेंबली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या आप खाली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। तो ऐसी स्टेटमेंट मत दीजिए कि आप ऐसे लगे कि पता नहीं कौन सा खतरा बन गया हुआ है, जस्ट बिकॉज कि आपको लगता है खतरा, और आप उन 2, 4, 10, 20 लाख लोगों को एड्रेस करके सोचती हो कि मैंने सारों की जिम्मेवारी ले ली। व्हाट यू नो अबाउट अदर थिंग्स, व्हाट यू नो अबाउट जम्मू's प्रॉब्लम्स। जम्मू भी पार्ट है ना आपका, जिस सरकार को आप रिप्रेजेंट करते हो। आपने पूछा कभी एनसी को कि जम्मू की कोई बात किया आपने? और फिर आप बोलते हो जी जम्मू की बात आपने ग्रांटेड ली हुई है। आज की सिचुएशन ये है कि जम्मू कश्मीर को आप जैसे लीडरों ने एक दूसरे से दूर कर दिया। उमर अब्दुल्ला शायद कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर आपस में इंटरेक्शन रहे, आपस में मिलता जुलता रहे, क्योंकि जम्मू और कश्मीर एक कंप्लीट आइडेंटिटी है। जम्मू के बगैर थोड़ी कश्मीर ने कभी आगे बढ़ना है, और इन द सेम वे कश्मीर को भी जम्मू के साथ एक प्यार है, अपनापन है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है कि आप हर चीज़ को, जिसको बोलते हैं ना, एक प्रोवोकेशन की तरफ ना ले जाएं और समझें। और जो लोग आपको बड़ा प्यार करते हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने लीडर को स्टेट्समैन बनने की तरफ ले जाओ, विजनरी बनाओ। ये जो हु कल्चर होता ना, ये देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं है। एकदम विम्स एंड फैंसीज की तरफ चल पड़ना। तो फैक्ट्स ये है कि अगर आप समझते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो उनके वादों के मुताबिक नहीं है, तो अपनी पार्टी में बैठ के बात करिए। और अगर कोई जर्नलिस्ट बात करता भी है तो रिजर्वेशन के साथ जवाब दीजिए, बिकॉज आप एक पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं ना। और अगर आप एक आइडियोलॉजी पकड़ रहे हैं जिसको हम सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी बोलते हैं, ना उनको जम्मू के लोगों से दर्द थी, ना उनको डोडा भद्रवा किश्तवाड़ के लोगों की दर्द थी, ना ही कश्मीर के लोगों की दर्द थी। उनकी दर्द पाकिस्तान में बैठी हुई थी, एक धर्म विशेष के साथ थी। उनकी दर्द ही नहीं थी कश्मीरी पंडित हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ। उनको सिर्फ एक ही दर्द थी कि पाकिस्तान हमारा जो है वो हमारी आइडियोलॉजी सेट करेगा। आधा उसने हमारे लोगों को जबरदस्ती कब्जा करके रखा है, बाकी भी बात करेगा। और आप जैसे लोग प्रेशर बिल्ड करते थे सेंटर की सरकार में, वो सरकारें चली गई। आज सरकारें हैं, अगर पहलगाम में गोली लगेगी तो बम पड़ेगा पाकिस्तान पे, दजियां उड़ा के रख दें हम लोग उनके। तो आप इस चीज को समझे। लोकल मीडिया में बात करके
आम युवाओं को ना एक्साइट कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। आप बात करें, अगर एनसी ने कोई वादा किया था, आप डेली वेजर की बात नहीं करते, करें बात। स्कूल एजुकेशन में इंप्रूवमेंट की बात नहीं करते। आप एक कोचिंग सेंटर को ओपन करने के लिए चले गए, जबकि आपके अपने स्कूल्स हैं वहां पे इतने शानदार। कश्मीर यूनिवर्सिटी में तैयारी कराई जाती है एंट्रेंस की क्लासेस की। JNK बोर्ड जो है वो क्लासेस कंडक्ट करता था। आप एक कमर्शियल एक्टिविटी को सपोर्ट करने चल पड़े। आपको देखना चाहिए था मैं यंग हूं, डायनामिक हूं, मैं पॉजिटिव बात करूं, मैं मेडिकल कॉलेज को इंप्रूव करने की बात करूं, उमरदुल्ला साहब की और सपोर्ट करूं, देखूं कि वो कैसे आगे बढ़े। क्योंकि अंडर द लीडरशिप उमर अब्दुल्ला NC हैज गॉट 41 सीट्स। और इसी तरह मैं दूसरी रिक्वेस्ट अब करने वाला हूं बीजेपी के लोगों को, कि बीजेपी के लोगों को पूछा जा रहा है कि कहीं वो सरकार तो नहीं बना रहे हैं, कहीं वो कुछ और रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं। इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि स्पेकुलेशन करके अच्छा लगता है सुनना। फैक्ट ये है कि बीजेपी को टोटली फोकस करना चाहिए कि जम्मू का कोई राइट इनफ्रिंज ना हो। बेशक वो अपोजिशन में है, लेकिन वो पूरा मैंडेट जम्मू का लेके बैठे हैं। उधमपुर की तीनों स्टेट डिस्ट्रिक्ट पूरा उधमपुर उनके पास है, लगभग सांबा उनके पास है, कठुआ उनके पास है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट उनके पास है, हिल्स में उनके पास काफ़ी सीट्स हैं, किश्तवाड़ में है, डोडा में है, भद्रवाह में है। तो आप अगर अपोजिशन में बैठ के काम कर रहे हैं तो आप उनकी आवाज़ आप ही हैं। तो आपने देखना है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसीज की तरफ ध्यान दूं। अगर आपको लगता है कि 1 साल हो गया, 4 साल बचे हैं, गवर्नमेंट बन सकती है, जो बननी होगी बनेगी। अगर NC में ब्रेक होता है तो नेचुरली बीजेपी संभाल के रखती है अपने लोगों को, तो बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ सरकार बनेगी। कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात नहीं है। ये पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इसके लूप होल्स हैं वो एक्सप्लॉइट होंगे। बट मेरा मकसद था कहने का, एक्सप्लॉइट होने की बजाय एक्सप्लोर हो। एक्सप्लोर होता है किसी की चीज को एक्सप्लोर करना, उसको बढ़ाना, उसका फायदा देना। एक्सप्लॉइट होता है उसकी कमजोरी का फायदा उठाना। कमजोरी है डेमोक्रेटिक प्रोसेस की कि अगर शिफ्टिंग होती है तो नई सरकार आती है। अभी जुमा 1 साल हुआ है उमर अब्दुल्ला साहब को आए हुए। स्टेटहुड सबको चाहिए, सबसे ज्यादा सेंटर को चाहिए कि मैं जल्दी स्टेटहुड दूं, क्योंकि अमित शाह जी ने एक कद्दावर लीडर है, फ्लोरा हाउस में बोला था कि जैसे हालात नॉर्मल होंगे आज JNK हम वापस उनको दे देंगे। और मुझे लगता है डिसीजन जल्दी आएगा, शायद आने ही वाला है, तभी ये माहौल बन रहा है। लेकिन उसके लिए ग्राउंड पे लोगों को एक विश्वास दीजिए कि जम्मू के बीजेपी के 28 MLA, इंडिपेंडेंट MLA, NC के सारे MLA, कांग्रेस के सारे MLA मिलके जो जम्मू कश्मीर अब आगे बढ़ेगा पूरे देश के साथ, अपना अपना रोल प्ले करेंगे। और 5 साल के बाद जब इलेक्शन आएगी उस टाइम आपका टाइम होगा। आप बताएं अपना काम, पार्टी का काम बताएं, आइडियोलॉजी बताएं। आपने वादा किया था बिजली के लिए, आपने वादा किया था सिस्टम के लिए, आप जम्मू में वो चीज़ें प्रोवाइड करें, आप कश्मीर में करें, आप दोनों मिलकर जम्मू कश्मीर के लिए काम करें। और सब लोग मिलकर जम्मू कश्मीर की स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी की बात करें। स्टेबिलिटी किससे आनी है? वो आनी है जम्मू कश्मीर में एजुकेशन अच्छी हो, हेल्थ अच्छी हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो करे, लोकल इंडस्ट्री बूम करे। आज खबर आ रही थी कि केसर की इंडस्ट्री में फर्क आ गया है, मौसम की मार पड़ी है, वो लोग फार्मर्स दुखी हैं। इसके ऊपर चर्चा करने की ज़रूरत है, ये न्यूज़ बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, आज फिर से रात को बैठ के बात कर रहा हूँ, सुबह ये टेलीकास्ट होगा, कुछ लोग सुनेंगे कुछ नहीं सुनेंगे। ये जो लोग जिनको फॉलो करते हैं ना, उनके लिए कहा गया अगर आपको लोग फॉलो करते हैं तो आप अपने मुंह से वो बात करें जिससे जनता का भला हो। दर्द है, अगर जम्मू कश्मीर का यूथ जेल में बंद है तो इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उसको एज अ तंज नहीं ना कसना चाहिए। क्योंकि जो लोग अभी बाहर हैं, डेली वेजर्स हैं, रिटायरमेंट एज की तरफ पहुंचने वाले हैं, उनकी तरफ डिसीजन लेने के बारे में सोचिए। जो टीचर्स हैं, जो SPOs हैं, वो भी तो जम्मू कश्मीर का यूथ है ना। ये वो यूथ है जो जेल में है, जिसने पत्थर उठाया, वो यूथ है जिसने किताब उठाई, जिसने नौकरी की, जिसने बिजनेस किया। उसके बारे में कौन सोचेगा? एक एक करके पकड़े ना चीजों को। तो चर्चा की छोटी सी मुद्दा ये था,
उमरुद्दुल्ला साहब से भी रिक्वेस्ट है, सुनील शर्मा साहब से भी रिक्वेस्ट है, राहुला साहब से भी रिक्वेस्ट है, जो 4 ये MP बने उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हो गई गपशप, कभी बात कर ली कोई, लेकिन आप पूरा दिन जब अपना ट्विटर देखें, X देखें, आप अपने बयान देखें और अपने आप से बात करें, अपना रिपोर्ट कार्ड बनाएं कि मैंने इनमें से कितनी बातें की जो लोगों को मास एजुकेशन की तरफ ले जाएंगी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजली पानी की समस्या के साथ एजुकेशन हेल्थ की तरफ ले जाएंगी, मोटिवेशन देंगी, या हम लोगों ने सिर्फ वो बोला जिससे लोग आपस में लड़ें, झगड़ा करें, परेशान हो, टेंशन में आए, स्पेकुलेशन करें अब क्या होगा, कौन सा MLA किधर जाएगा, कौन सा MLA ने क्या कर दिया। ऐसा कुछ नहीं। और जनता से भी अपील है कि आप भी देखें, MLA सिक्योर हो गए, इनकी सैलरी फिक्स हो गई, DC साहब की, तहसीलदार साहब की, सबकी सैलरी फिक्स है, ये सब सिक्योर्ड है। अगर कोई इनसिक्योर्ड है वो जनता है, और जनता अगर अवेयर होती है तो ये सब लोग अपना काम ठीक से करेंगे, और जनता अपने इंटरेस्ट को देख ही नहीं पाएगी अगर वो इसी कंफ्यूजन में रहेगी। घर में खाना नहीं है, चलो जी आज सरकार टूट रही है, तो इंटरेस्ट आ गया टूटने की तरफ, भूल गए कि बीवी बच्चों के पास खाना है नहीं है, बिजली पानी है नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट जनता को होगी कि आप अपनी प्रॉब्लम को फिक्स रखें और जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे उस तरफ जाने। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल, सोशल, हेल्थ, एजुकेशन एंड पीस ऑफ माइंड, और उससे ऊपर देश की सिक्योरिटी। अगर देश की सिक्योरिटी को कोई थ्रेट है तो जो भी आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उसको थ्रेट में डालते हैं उनको बाइकआउट करिए, और जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं उनके साथ खड़े रहिए। और जो सेंटर की सरकार है उसने प्रूव कर दिया है 2014 से लेकर 2025 तक, स्पॉटलेस फॉर द इंटरेस्ट ऑफ नेशन एंड नेशनल स्ट्रेंथ एंड नेशन सिक्योरिटी। तो कोई ऐसा काम ना करें, ऐसी स्टेटमेंट ना दें जिससे कि आम पब्लिक में एक तनाव पैदा हो और डिफरेंसेस क्रिएट हो। 2029 की इलेक्शन होगी, आप भी अपने MP खड़े करें, आपने जीती थी, आप पार्लियामेंट में बात करें, किसने मना किया आपको। लेकिन आप जब हर बार अगर वोट पड़ गए, ओपन हो गए, खत्म करो यार, MP बन गया वो। और अपोजिशन में जो लोग बैठे हैं कि शायद कुछ लोग टूट के आ जाएंगे, फिर हम सरकार, फिर आपको 3 साल ही मिलेंगे। आप पहले देखेंगे जब 14 से लेके आपको मौका मिला PDP के साथ, आपने क्या टारगेट अचीव किए। अब अगर मौका मिलता है तो क्या टारगेट अचीव करोगे। लेकिन जो अभी आपका टारगेट है कॉन्स्टिट्यूंसी में रहना, आपने बढ़िया काम किया। जब फ्लड्स आए बढ़िया काम किया, दिन रात आप रहे उधर ही, लेकिन अभी भी उसके रिलेटेड काम बहुत पेंडिंग है। सुबह उठ के रात को सोने से पहले देखें आज हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या काम किया, अपने ऑफिसरों से क्या काम करवाया, बजाय इसके कि आप सिर्फ जोड़ तोड़ के चक्रों में पड़े रहे। और स्टेटहुड की जहां तक सवाल है, वो सेंटर ने कमिटमेंट की हुई है, लोगों को पता है, लोग चाहते हैं। और अगर आपको कहीं पर रुकावट आ रही है उमरुद्दुल्ला साहब, तो आपसे रिक्वेस्ट है कॉन्क्रीट तरीके से केस स्पेसिफिक लाइए कि दिस इज अ केस, अगर ये मेरे पास होता तो मैं इस पर ये डिसीजन लेता, और ये मैंने प्रपोजल बना के भेजा, स्टेटहुड नहीं होने की वजह ये प्रॉब्लम आ रही है। बार बार PSA के ऊपर डिस्कशनें करने से सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है और ग्राउंड पे चीजें डिले हो रही हैं, जिसका खमियाजा 70 साल से हमारे पिताजी ने भी भुगता, दादाजी ने भी भुगता, हम भी भुगत रहे हैं। वी ऑल्सो वॉन्ट टू ग्रो, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी इन द मेन स्ट्रीम। जम्मू कश्मीर को हक बनता है इतनी रिसोर्सफुल स्टेट होने के बाद, UT बनने के बाद, अब वो मेन स्ट्रीम में आए और आगे बढ़े। तो टेररिज्म को कंट्रोल किया सेंटर ने, तो लेट द सेंटर टेक्स केयर ऑफ सिक्योरिटी। और अब जो बाकी चीजें कंट्रोल करने का काम है वो है CM सेक्रेटरीट का, मिनिस्टर्स का, कमिश्नर सेक्रेटरीज का, वो अपना काम करें और किसी किस्म की डिस्कशनों को करके आम आदमी को कंफ्यूज ना करें। क्योंकि आम आदमी जब कंफ्यूज हो जाता है ना, वो अपने इंटरेस्ट भूल जाता है, फिर जब उसको पेन होती है फिर याद आता है, फिर वो किसके खिलाफ होता है, सिस्टम के। उसका सिस्टम से विश्वास उतरता है और आप सिस्टम का पार्ट होते हो और आपको सिस्टम से प्रॉफिट हुआ होता है। हर MLA को, हर MP को, हर कमिश्नर को, हर क्लर्क को, हर पियोन को सिस्टम से प्रॉफिट हुआ होता है।
लेकिन एक आम आदमी को, सिस्टम को प्रॉफिट तब होता है ये सारे काम ठीक से करते हैं। तो मेरी कोशिश थी, हमारा काम है, और सबसे मजेदार बात यह है कि जर्नलिज्म मेरी हॉबी बन गया और मेरा प्रोफेशन भी है। तो इट्स अ हैप्पीनेस फॉर मी। रात को 1 बजे भी होता है, 2 बजे तो परवाह नहीं होती, खुशी होती है कि मैं वो काम कर रहा हूं जो करके इस जर्नलिज्म के साथ जस्टिस कर पा रहा हूं और नेशन के हित में, भारत के हित में काम कर रहे हैं। जो जिसका क्रेडिट है उसको देना है। बीजेपी इज मोस्टली रिप्रेजेंटिंग जम्मू, but it's in opposition. But LG office has close proximity with BJP leaders. NC is in power, but दिन ब दिन राहुल जैसे लोगों की स्टेटमेंट जैसे NC का जो फुट होल्ड जम्मू में कभी रहा वो आस्ता ऐसा इरोड हो रहा है, क्योंकि NC में बैठे हुए लोग किसी टाइम पे जम्मू को साथ लेकर चलते थे। इस बार भी NC ने 2 पोस्टें हमारे जम्मू के लोगों को दी, पर फिर भी जब ऐसी स्टेटमेंटें आती हैं कश्मीर कश्मीर कश्मीर, तो जम्मू के लोगों को लगता है हमारा क्या एनसी में। तो ये चीजें सेंसिटिव होती हैं और ये चीजें इकट्ठे करने की बजाय तोड़ती हैं। तो अच्छी राजनीति है जो जोड़े लोगों को, खाली जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नहीं जोड़े, जो पूरे 100 करोड़ लोगों को आपस में जोड़े। वो जुड़ते हैं सच के ऊपर। सच ये है कि भारत की जो सेंटर की सरकार बैठी है वो मैंडेट लेके आई है और कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ले चुकी है, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हर धर्म, हर जात को, हर फिरके को एक ही नजर से देखता है। तो हाउ द रूलिंग पार्टी विल हैव 2 माइंडसेट्स। ये पॉलिटिकल बातें हैं, ये चीप पॉलिटिकल बातें हैं, पॉलिटिकल बातें भी नहीं है। लेकिन जो पावर से बाहर रह गए वो अब शोर मचाएंगे। तो मैं उस चीज के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता हूं। अपना अपना काम करें, मैं अपना काम कर रहा हूं। मेरा काम है न्यूज़पेपर निकालना, मीडिया पोर्टल चलाना, इस किस्म की चर्चा करना, और मेरे काम के अंदर आता है कि जो भी स्टेटमेंट आई हो उसको एनालाइज करके पब्लिक डोमेन में लाऊं, ताकि लोग वो देख पाए जो स्टेटमेंट के मीनिंग निकलेंगे, ना कि उसके इमोशन को देखें और नारे लगाना शुरू कर दे और भूल जाएं इसका लॉस प्रॉफिट हमें इमीडिएट क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म क्या होगा। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।